हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 30 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा निफ्टी बैंक 1000 से 1100 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, 2 से 3% के करीब। निफ्टी 50 हमारा 190 से 200 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 2% गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 4 से 5% के करीब अपसाइड दिखा रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल हमारा 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% से 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों हमारा ओवरऑल 5 से 6% के करीब पोर्टफोलियो माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। और जो कि हमारा 13 से 14 हज़ार के करीब माइनस में पोर्टफोलियो दिखा रहा है, जो कि 5 से 6% के करीब है। पीएफसी हमारा 3 से 4% के करीब लॉस दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 5 से 6 हज़ार के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 7 से 8 हज़ार के बीच हमारा लॉस दिखा रहा है, जो कि 7 से 8% के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको हाल फिलहाल के लिए एचटी छोड़ देते हैं दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड जाना ही शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड जो कि 47 टू 48% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 12 टू 13,000 के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 46 टू 47% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 टू 12,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 600 से 700 रुपए के बीच हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 1 से 2% के बीच हमारा रिटर्न बनता है। वार सिनेरियो की वजह से ये सब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आज हाल फिलहाल के लिए एक बड़ा रेड डे है, इसीलिए ये सब देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें वनडे रिटर्न में 2 से 3,000 रुपए के बीच में हमारा लॉसेस दिखा रहा है, जो कि 0.5% के बीच में है। टोटल रिटर्न देखा जाए तो 210 से 11% के करीब हमारा गिरा हुआ है, जो कि 84 टू 85,000 के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हमने सोच समझकर ये सब चुन रखा है दोस्तों स्टॉक्स। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। रेक लिमिटेड हमारा 16 टू 17% के बीच हमारा गिरा हुआ है, जो कि 82 टू 83,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा बढ़ा हुआ है, 11,000 से 12,000 के बीच में हमारा बढ़ा हुआ है, जो कि 7 टू 8% के बीच में है। पीएफसी हमारा गिरा हुआ है 8 टू 9% के करीब, जो कि 13 टू 14,000 के बीच में दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि वनडे रिटर्न में 22 टू 23,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 टू 2% के बीच में हमारा गिरा हुआ है दोस्तों। और टोटल रिटर्न्स की बात करें तो हमारा 8 टू 9% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 1,05,000 से 1,06,000 के बीच में माइनस में लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है, इसका XIRR -7.36 का दिखा रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये एक रेड डे की वजह से बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड जाना ही शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है।
अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी, इसका पोर्टफोलियो जो कि 56 टू 57% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में। आज के दिनों में 1% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये माइनस में देखा जा रहा है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक हम इसको ज्यादा टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें अच्छा खासा कोई अपसाइड मोमेंटम का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट का क्या हाल है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा 25,000 से 26,000 के बीच में बढ़ा हुआ है, 12 टू 13% के बीच में। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 8 टू 9% के करीब गिरा हुआ है, जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है। -5.87% का हमें नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटीज का क्या हाल है। इक्विटी में देखा जाए तो 26 टू 27,000 के बीच में हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 13 टू 14% के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज की बात करें तो मिड कैप हमारा 37 टू 38% के बीच में बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा -0.1 का नेगेटिव लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स में क्या हाल है। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 102 टू 103% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें 62 टू 63% के बीच में बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 21 टू 22% के बीच में बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 9 टू 10% के बीच में प्रॉफिट बढ़ा रहा है। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स की बात करें तो 44 टू 45% के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑदर्स की बात करें तो 1 टू 2% के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC -5 टू -6% के बीच में हमारा लॉसेस देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस की बात करें तो 28 टू 29% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। पीरामल फाइनेंस हमारा 101 टू 102% के बीच में बढ़ा हुआ है प्रॉफिट। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 62 टू 63% के बीच में हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। वेदांत हमारा 28 टू 29% के बीच में प्रॉफिट दिखा रहा है। टाटा स्टील हमारा 21 टू 22% के बीच में प्रॉफिट दिखा रहा है। UPL हमारा 9 टू 10% के बीच में प्रॉफिट दिखा रहा है। PFC हमारा 3 टू 4% के बीच में हमारा लॉसेस देखने को मिल रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 7 टू 8% के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 44 टू 45% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आज के दिनों में ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।